जय हिंद साथियों। आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी जो मैथ है उसमें वास्तविक संख्या से सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाली कुछ बातें हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हमने किताब से निकाल कर बताया। सबसे पहले होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट हिट क्वेश्चन पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकला जाता है, एचसीएफ की एलसीएम। तो एचसीएफ ही हमेशा निकाला जाता है, ये नियम से। भाज्य संख्या क्या होती है, तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये सभी 2 से ज्यादा होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो एक के भी टेबल में हो, 2 में हो, अन्य भी हो, तो होते हैं भाज्य। और अभाज्य जिसका उल्टा केवल 2 ही अभाज्य हो, 2 ही गुणनखंड हो, तो उसको बोलते हैं अभाज्य। डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है, केवल ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसी साल मॉडल सेट में भी क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। देखिए यहाँ 4 है, 2 है, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन सही होता है, ये अभी ध्यान रखिएगा। ये जो मान होता है आर का मान, ये शेषफल जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। अगला देखिए, 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 2 क्रमागत यानी लगातार अगर सम संख्या होता है तो उसका भी एचसीएफ 2 होगा। 2 अभाज्य संख्या आते हैं तो उसका एचसीएफ 1 होगा। लेकिन बात अगर आ जाए कि 2 अभाज्य संख्याओं जैसे p और q है, एलसीएम क्या होगा, तो दोनों संख्या का गुणनफल। अगर आपको यहाँ दिया होगा तो बताना है, नहीं तो क्या बताना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगला है कि पाई एक कौन सी संख्या है, तो याद रख लीजिएगा अपरिमेय संख्या होती है। रेकरिंग वाला क्वेश्चन एक से पूछेगा कि अगर रेकरिंग में होती है कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। रेकरिंग देकर ये मत समझिएगा कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर रेकरिंग नहीं दिया है और ऐसे डॉट डॉट दिया है संख्या के बाद, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात है कि दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शांत दशमलव प्रसार, एक होते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत तब होता है जब उसका हर जो हो या तो 2-2 के रूप में हो, या 5-5 के रूप में हो, या 2 या 5 के रूप में होगा, तबे शांत होगा। उसके अलावा अशांत क्या होता है, अगर 2 है, 5 है, इसके अलावा भी अगर कोई संख्या आ जाता है ना, तो वह अशांत होता है, या पूरे अलावा हो। अशांत जो दशमलव होता है वो भी 2 प्रकार के, एक होता है आवर्ती जिस पर रेकरिंग होता है, एक होता है अनावर्ती, वो होता है कोई भी संख्या आ सकती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, परिमेय, और अनावर्ती जो होता है अपरिमेय। अपरिमेय कब कब होता है, इसके शर्त भी है। अपरिमेय होने के 3 मुख्य 4 शर्तें हैं। पहला कि रूट में हो लेकिन वर्गमूल न निकले, यानी वास्तविक वर्गमूल न निकले, तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे √2 नहीं निकलता है, अपरिमेय। √2 निकल गया, परिमेय, अपरिमेय नहीं है। संख्याओं के बाद अनगिनत रूप से दशमलव है, जैसे ऐसे, इस रूप को ध्यान दीजिए, ऐसे होगा तो क्या बनिएगा, अपरिमेय। और परिमेय संख्या का जोड़ हो चाहे घटाव हो, परिमेय अपरिमेय का, परिमेय अपरिमेय का, परिमेय परिमेय का नहीं। चाहे यहाँ परिमेय की जगह अपरिमेय भी हो सकता है, यहाँ परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, यहाँ परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, अगर इसका जोड़ और घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय अपरिमेय का गुना भाग भी अपरिमेय ही होता है। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस सभी को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये न छूटे। क्योंकि ये सभी जो टॉपिक होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, हर चैप्टर का हम आपको देंगे। पहले आपको वास्तविक संख्या का है। जय हिंद।